हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी भाषा प्रथम, यानी जिन्होंने भाषा प्रथम में हिंदी को चुना है, तो उसके हम कुल 10 सवाल यहाँ पर हल करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो जो मैं 10 प्रश्न कराऊंगा वो व्याख्या सहित होंगे, और जो परीक्षा में जिस प्रकार से आते हैं बहु विकल्पी प्रश्न होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लिखते हैं। देखो इसमें होता क्या है, हिंदी भाषा प्रथम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं द्वितीय खंड में, उसमें यह होता है कि एक अपठित गद्यांश दे दिया जाता है और उसी गद्यांश के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं उसी आधार को लेकर यहाँ पर प्रश्न बना रहा हूं। तो सबसे पहले ये है कि संज्ञा टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में दे रखा है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सबसे पहला प्रश्न मैंने ये बेसिक सा बना लिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 5। ये आपके क्या हैं? विकल्प हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको सही करें, फिर मैं उत्तर बता रहा हूं। तो यहाँ क्या पूछा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए हिंदी में जो संज्ञा जो टॉपिक है तो उसके भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के कुल भेद होते हैं 3। ठीक है, संज्ञा के जो मूल भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको यह समझ में आया होगा कि 3 भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। 3 जो भेद होते हैं उसमें होता है पहला व्यक्तिवाचक। अभी हम यह डिस्कस नहीं कर रहे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, केवल प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पर उसकी व्याख्या देख रहे हैं। तो एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हम लिखें जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अगर आपका संज्ञा टॉपिक अगर क्लियर है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर लोगे। ठीक है, तो हमें याद रखना है संज्ञा के जो मूल भेद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। और वे कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं और उन 3 भेदों को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके लिए मैं बना रहा हूं। शेर शब्द में कौन सी संज्ञा होगी या कौन सी संज्ञा है? आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूं, व्यक्तिवाचक, नंबर 2 भाववाचक, नंबर 3 द्रव्यवाचक, नंबर 4 जातिवाचक। तो ये मैंने आपके लिए दूसरा प्रश्न बनाया है, इसको आप हल करने की कोशिश करो। शब्द कौन सा है? शेर, और उस शब्द में क्या पूछी है? संज्ञा, यानी शेर शब्द में कौन सी संज्ञा होगी या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा जातिवाचक संज्ञा। तो आपको सही आंसर लगाना है। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? जो शेर शब्द है उसमें होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब कैसे होगी शेर में जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि जो शेर शब्द है वह क्या करा रहा है? वह पूरी जाति का बोध करा रहा है। यानी शेर जो शब्द लिखा हुआ है वह पूरी उसकी जाति या पूरा जो समूह होता है या पूरा वर्ग जो होता है उसका बोध करा रहा है। और जब शेर शब्द पूरी जाति और पूरे वर्ग का बोध करा रहा है तो कौन सी संज्ञा होगी? उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए नहीं होगी क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं करा रहा। यह केवल क्या कह रहा है? शेर। तो शेर तो बहुत सारे हैं,
ठीक है, शेर तो बहुत सारे होते हैं। तो शेर क्या है, पूरी एक जाति है, पूरा समूह है। ठीक है, भाववाचक होगा नहीं क्योंकि भाव का कोई भाव नहीं है यहाँ पे। द्रव्यवाचक होगा नहीं, कोई द्रव्य नहीं है। तो ये उसका सही आंसर होगा, वो होगा जातिवाचक। ठीक है, तो जो शेर शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न क्या है, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। शब्द क्या है, गंगा। तो ये आपको बताना है कि गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, इसके विकल्प दे रहा हूं मैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक। तो इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करनी है आपको कि गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो आपका जो आंसर होगा गंगा, तो गंगा में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये कैसे होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा क्या है, एक नदी है या किसी का नाम भी हो सकता है। ठीक है, गंगा क्या हो सकती है, नदी हो सकती है या किसी का नाम भी हो सकता है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आ जाए, ठीक है, या कोई शब्द किसी वस्तु, किसी निश्चित वस्तु, ठीक है, स्थान या किसी नाम का बोध कराए, तो उसमें कौन सी होती है, गंगा। तो सभी नामों में कौन सी संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। गंगा के अलावा यमुना, ठीक है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरयू, इनमें सब नदियों में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, क्योंकि वह क्या है, एक निश्चित किसी का नाम है, इसलिए गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। या मैं किसी और का नाम ले लूं, मोहन, ठीक है, मोहन, सीता, ठीक है, राधा, तो ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न, कितने हो गए आपके, 3 प्रश्न हो गए। अब मैं और प्रश्न लिखता हूं। हम आज केवल 5 प्रश्नों को ही हल कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है, अमीरी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। अगर अपठित गद्यांश में यह शब्द आ जाता है अमीरी और यह पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको कौन सा आंसर लगाना है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको कौन सा आंसर लगाना है, अमीरी शब्द आपको देखना है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, तो पहला दे रखा है व्यक्तिवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो अमीरी है, ठीक है, अमीर में ई प्रत्यय लगा के, ठीक है, अमीर क्या है, अमीर एक विशेषण है और इसमें ई प्रत्यय लगा के हम अमीरी शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जब भी विशेषण से, जब भी क्या होता है, विशेषण से जब भी ई प्रत्यय लगाया जाता है और भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा। देखो अमीर जो है, अमीर क्या है, एक विशेषण है, ठीक है, किसी की विशेषता बताने वाला यह शब्द है अमीर, और अमीर में ई प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गई भाववाचक संज्ञा। अमीरी क्या है, अमीरी एक भाव है, अमीरी क्या है, भाव है। गरीबी क्या है, एक भाव है। बुढ़ापा क्या है, एक
भाव है। जवानी क्या है? एक भाव है। इसको केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है, देखा नहीं जा सकता, ठीक है। केवल क्या किया जाता है? ये भाव होता है। सुख दुख ये क्या होते हैं? भाव होते हैं, ठीक है। इनको देखा नहीं जा सकता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इनको केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम अंतिम प्रश्न देख रहे हैं। अंतिम प्रश्न 5वां, लड़कपन, ठीक है। लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ठीक है, तो इसके मैं विकल्प नहीं लिख रहा हूं, आपको वैसे ही बताना है इसको कि लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। ये बिल्कुल जैसा चौथा प्रश्न था वैसा ही ये प्रश्न है और दोनों का उत्तर समान है। लड़कपन में भी कौन सी संज्ञा होगी? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब कैसे होगा? ठीक है, एक होता है लड़का। लड़का क्या है? लड़का जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा होगी? इसमें होगी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्योंकि पूरे समूह का यह शब्द, यह पूरे जाति या पूरे समूह का बोध करा रहा है या पूरे वर्ग का बोध करा रहा है। क्या? लड़का, ठीक है। कई सारे लड़के होते हैं तो उसका बोध करा रहा है, लेकिन लड़का से क्या बनाया हमने? लड़कपन। क्या बनाया? लड़कपन। तो लड़कपन क्या है? एक भाव है, ठीक है। इसको सिर्फ महसूस किया सकता है, प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा होगी? लड़कपन में भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये आपको जो 500 प्रश्न कराए हैं वो आपको याद रखने हैं और जिस तरह से मैंने इसकी व्याख्या की है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम और भी प्रश्नों के साथ आपसे भेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।